चलिए आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सब छोटी प्राकृतिक संख्या, हम ऑप्शन दे देते हैं। ए ऑप्शन 0, बी में -1, सी में सी में 3 और डी में 2। बताना है इसमें से निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। हमको पता है सॉरी माइनस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है आपकी, पहले प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, ये तो हम बता चुके हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ठीक ना, फ्रेंड तक ये सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या कौन है, एक। ऑप्शन आपका बी। एक बी। यस। उसी प्रकार पूछ देगा आपसे अगला पॉइंट। हम अब देखिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, उससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन बता देंगे। अब पूछिएगा कि इसमें से बड़ी बड़ी निम्न में से कौन सी बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसमें बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, बड़ी बड़ी कौन है बताओ। छोटी तो बता दिए, बड़ी 3 है। इसमें से बोलेगा 3 यस। और रहेगा ना, तब इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, बड़ी पूछेगा तो बड़ी हो जाएगा 3, जो भी बड़ा होगा। बड़ी 3। ये 0 नहीं है, 0 क्या है, 0 शून्य पूर्ण संख्या में आता है। किसमें आता है, पूर्ण संख्या में आता है। चलते अगला क्वेश्चन चलते हैं। यस। अगला क्वेश्चन ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर √2 का परमीकरण गुणांक क्या है। अब बताओ √2 से इनके साथ गुना करेंगे जो कि परिमेय बन जाएगा, ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय। इनको परिमेय बनाना है, क्या बनाना है, परिमेय परिमेय। बनाना है। किससे गुना करेंगे, जो है उसी से गुना कर देंगे, बस सेम सेम से गुना कर देंगे बस। √2 गुना √2 क्या बन जाएगा, गुना दोनों होगा तो 2 हो जाएगा। तो दोनों गुना करेंगे 4√2 हो जाएगा, मतलब √4 हो जाएगा। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। आंसर हो गया यही। पूछेगा किससे गुना करेंगे हम, 2 से गुना √2 से गुना करेंगे। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में क्या है आपका, √3 हो जाएगा, ऑप्शन में ए, ऑप्शन में बी √2 हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा √6, ऑप्शन डी में हो जाएगा 2√3। बताना इसमें से कौन होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह इसमें एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम अपने मन से, जिसे कि ले लीजिए √3 रह जाएगा क्वेश्चन आपका। √3 का परिमीकरण परिमेयकरण करण गुणांक क्या होगा। गुणांक मतलब होता है गुना करना, गुना है। ऑप्शन दे देते हैं, √6 ऑप्शन बी है, √2 ऑप्शन सी है, √3 ऑप्शन डी है, 2√3। बताओ क्या होगा, √3 नहीं, √4, बताओ क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन आपका सी होगा, √3 को गुना कर देंगे √3 से, 3 नंबर होगा 3। गुना जब सेम सेम से कर देंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। √2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक, इसका पूछ रहा है कि 45 और 60 का मौसो एससीएम निकाल के बताओ कितना होगा। तो हम ऑप्शन लिख देते हैं, ये ऑप्शन 45, बी 3, सी 1 और डी 15। तेजी में बताओ, यस। मौसो निकालना है। ठीक, बोलो लेते हैं। देखो छोटका से बड़का में भाग देना है, तो 45 भागा 60, एक बार में लगेगा 45, कितना बचेगा 15। 45। ये जो 15 बचा ना, 15। 15 को भाग देंगे 45 में, कितना में लगेगा, एक बार में कट जाएगा, शून्य बचेगा। जो यहाँ बचा ना ये लास्ट में, वही आपका हो जाएगा HCF।
ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन देते हैं 4 नंबर मान लेके, एक और क्वेश्चन देते हैं। 7 तथा 36 का मोसो है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। बता दीजिए मैं। देखो यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसको इनसे भाग देना है। 7 से भाग 3 देना लिख है लिए। 36। कितना बार लगेगा? 35। 5 बार में एक शेष कितना आंसर बचेगा? होगा। 1। फिर एक जो बचा हुआ है ना, आप फिर देना है भाग 7 से, जब तक शेष 0 ना हो जाए। अब 7 बार में लग जाएगा, खत्म। 0 आ गया शेष। जो आया, अब जो लाया ना 0 शेष पर, वही हो जाएगा आपका एचसीएफ। जैसे ये लाया, 1 ला दिया, ये आपका एचसीएफ 1। ऑप्शन एक क्लियर? आया था 1। चलो अगला देखो। ये क्या बोला? एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? परिमेय अपरिमेय मतलब ये बेचारा एकदम बेकार है, मतलब गंदा है। गंदा है, गंदा है। ये साफ है, साफ है। जब गंदा और साफ को गुना करेंगे ना, हमेशा गंदा मिलेगा, याद रखना। ये क्या मिलेगा बताओ? इसीलिए बोल रहे हैं परिमेय अपरिमेय के गंदा। साथ गुना करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। हमको याद करने का तरीका बताते हैं, इसलिए हमेशा अपरिमेय मिलेगा। ऑप्शन सी। ऐसे भी लिखते हैं इसको, परिमेय गुना अपरिमेय। परिमेय बराबर क्या मिलेगा हमको? अपरिमेय। एग्जाम्पल में से ले लेते हैं, 2 गुना √2। क्या मिलेगा हमको? 2 क्या है? परिमेय है, और √2 क्या है? अपरिमेय। जब दोनों गुना ऊपर करेंगे में तो हमको मिलेगा 2√, बन गया अपरिमेय। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही जो हम बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। ठीक है ना? याद रखना, पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताना, इसी को बोलते हैं। अब तो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किस परिकल्पना करना तरीका है? ऑप्शन इसका है एलसीएम, बी ऑप्शन है एचसीएफ, एफ, सी ऑप्शन है भागफल, भागफल, और सी डी ऑप्शन है शेषफल। ठीक है ना? ये यूक्लिड विभाजन है ना आपका एचसीएफ का। ठीक? अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका आ गया, ये क्वेश्चन इनका ऑप्शन लिख देते हैं पहले। 6q, ऑप्शन बी 6q प्लस 2, ऑप्शन सी 6q प्लस 1, और ऑप्शन डी 6q प्लस 4। ये ऑप्शन है। बोला यदि दो धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? जो प्लस में हो। ठीक है ना? प्लस में। प्लस में मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। हाँ, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या है? विषम पूर्णांक बोल रहा है। विषम किसको बोलेंगे? धनात्मक मतलब, सॉरी 1 मिनट, अभी जो थोड़ा देर पहले बताए थे विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक आपका हो जाएगा 1 3 5 7
9 ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। बोले इसमें से इसका रूल यस जो इसमें से कौन सा बैठाएंगे, क्यू का मान हम कुछ भी बैठाएंगे जो कि विषम संख्या पर दिखाए हमको। तो देखो इस पर बैठाओ एक का मान, क्यू मतलब एक का मान बैठा लो, इसको क्यू का मान एक रखो तो क्या हो जाता है, 7 होगा, नहीं होगा। ये भी ले लो ऑप्शन, नहीं हो क्यू का मान एक रखने पर आता है 6 गुना 1 क्या मिला 6। ये तो बन गया आपका सम संख्या। दूसरा ऑप्शन बैठाओ 6 ऑप्शन बी पर 6 क्यू + 2 इस पर भी एक रखो 6 गुना 1 + 2 क्या मिला हमको 8। ये भी सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक। आगे अब इसको हटाते हैं। आगे ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में बैठा 6 क्यू + 1 इस पर भी क्यू का मान 1 रखने पर इसी में से कुछ किसी को भी रखो और देखो कि क्या आता है। सम आता है तो नहीं होगा, विषम आएगा तो हो जाएगा। 6 गुना 1 + 1 6 गुना 1 6 + 1 7 आंसर 7 आ रहा है। 7 क्या है, विषम संख्या है, आपका ये आंसर हो जाएगा सी। इस बार रख लो और कुछ रखो, क्यू का मान 2 रख लो, क्यू का मान 2 रखो इसी पर। 6 गुना 2 + 1 6 दूना 12 12 1 13 13 भी एक तरह का क्या विषम संख्या है। ये जो आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट जो है सही है विषम संख्या पर आधारित पर। आगे चलते, ये आ गया क्वेश्चन आपका। ऑप्शन में लिख देते हैं साथ में 38 ऑप्शन बी। सर दिख नहीं रहा है चलो ऑप्शन सी लिखेंगे, ऑप्शन सी में 114 और ऑप्शन डी है 115, ठीक। यस अब देखो क्या बोल रहा है, यदि दो संख्या का गुणनफल, हाँ आ गया ना फॉर्मूला वाला, जो फॉर्मूला बताए थे, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ और उनका मौसो भी दिया हुआ है, लोसो पूछ रहा है, तब सूत्र लगेगा। हम पहले सूत्र लिख देते हैं। दो संख्याएं प्रथम गुना दूसरा बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक। फॉर्मूला हो गया आपका। तो अब इसमें बैठा प्रथम और दो संख्या बोला है तो दोनों संख्या यहाँ है, दोनों संख्या का गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है तो 2166 बराबर एलसीएम दिया हुआ 19, एलसीएम 19 दे देंगे और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जब यहाँ गुना में है तो इधर आएगा भाग में, तो 2166/19 बराबर एचसीएफ निकल गया आपका। अब भाग दो अपने से, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। भाग दो 19 से 2161 में उन्नीस पेज में अभी भी के भाग दे के हमें बताएं। चलो देखो यहाँ पर जब दोनों में भाग देंगे ना, सर भाग देने पर 19 एक बार में पहले देंगे, 19 एकम 19 एक बार में लगेगा, फिर यहाँ बचेगा कितना 9 2 11 दो बचेगा, दो बचेगा और दो 26 फिर एक बार में लगेगा, फिर कितना यहाँ बचेगा 19 फिर 7 बचेगा, 19 चौके 76 चार बार में 114 हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ क्लियर। अब ऑप्शन 4 से चलते आगे। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही काम आएगा। देखो यहाँ तुमको आसान करने के लिए दे दिया गया है, मैं पहले ऑप्शन लिख लेता तब तक में। ऑप्शन है आपका 40, ऑप्शन बी में 560, ऑप्शन सी में 1120 और ऑप्शन डी में है 1680, ठीक। अब इसलिए एलसीएम बोला निकालने के लिए, एलसीएम हमेशा बोलता है कि सब जो समान है, जो समान दिख रहा है उनका सबसे जो पावर बड़ा है उसको ले लेंगे। जैसे कि यहाँ देखो ए का लिख दिए यहाँ पर कितना 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 और बी का दिया हुआ है कितना 2 पे पावर 4 गुना 7
ठीक, ये दोनों देखने में समान लग रहा है, दोनों में से जो बड़ा है उसको ले लेंगे, तो एलसीएम वही कहता है। ठीक है ना, जो बड़ा है उसको ले लेते हैं कॉमन, 2 पे पावर 4, और इसमें से जो भी है सबको ले लेंगे। क्या हो जाएगा, गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब जो गुना कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 पे पावर 4 होता है 16, और नहीं आता है 2 पे पावर 16 कैसे हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16। ठीक ना, लिखेंगे 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7, सोलतिया 48, नहीं तो 16 पंचे 80, और 80 तिया, नहीं तो 80 80 तिया करो ना, 80, 80 सते 280, गुना 7 560, 560 गुना 56 कर लो, 560 गुना 56, 560 गुना 3, 0, छोटी 18 के 8, बचा 1, 15 एक 16, आ गया 1680। ऑप्शन आपका डी। तो गुना भाग करना अपने से हाथ में है, बट इतना तक हम बता दिए थ्योरी क्या क्या करना है। ठीक, चलते आगे। उतारना है तो उतारो इसको। चलो देखो, ये भी उसी टाइप से जो तू 6 7 में बताया था ना, 4 की 3 में ऑप्शन में क्वेश्चन, वही ऐसने है। +2, ऑप्शन बी में है 4m+4, सी में है 4m+1, ऑप्शन डी में है कोई नहीं, कोई नहीं। बताना इसमें से क्या बोला है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब एक, m का मान क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताना है। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या, इसमें क्या, ये है विषम संख्या, ये है विषम संख्या, और 6 7 8 9, ये विषम, सॉरी विषम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या। इसका रूप बताना है, इसका रूप क्या होगा वो दिखाना है हमको। तब ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं। m का मान यही सब रख के 1 रख सकते हैं, ये भी विषम संख्या, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। रखने पर हमको विषम संख्या मिलना चाहिए, ये नहीं कि सम संख्या। m का मान 1 रखेंगे, ऑप्शन ए में देखते हैं, गुना 1+2, तो क्या मिलेगा हमको, 6 मिल रहा है। तो ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या। और ऑप्शन बी में रखते हैं 4, और गुना m का मान 1 रखने पर +4, 4 गुना 4, 4 और +4 8, ये भी सम संख्या है, ऑप्शन सी में। फिर 4 गुना m का मान 1 रखने पर, और 1+1 है, तो गुना +1 5 हो जाएगा। 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम विषम संख्या संख्या है। निकल गया आपका ऑप्शन सी। इसी तरह चेक करना, सी। यही विषम संख्या रख रखा है, एक विषम संख्या है, दो भी विषम संख्या है, ये दे देते हैं, ये सब विषम संख्या है, विषम संख्या है। कौन कौन, 1 3 5 7 9, ये सब 7 9। हाँ, रखने पर चेक करना है। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपका, ये संख्या किस प्रकार का ये संख्या है, ये जो है किस प्रकार का संख्या है, ये अनंत तक चलते गया है, चलते गया है। तो जब भी कोई संख्या दिया रहे पॉइंट में, ऐसे रहे ऐसा रहे ऐसा रहे, ऐसे ऐसे डॉट चलते रहे इन्फिनाइट तक, मतलब अपरिमेय तक, मतलब अपरिभाषित तक। ठीक है ना, तो ये इसका सीधा सीधा बात होता है कि ये अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। नहीं। जो भी लास्ट में डॉट 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 दे दिया है ना, समझना अपरिमेय, क्लियर, ज़्यादा झंझट नहीं। ठीक? आज इतने रहने देते हैं, इसको जितना 10 तक क्वेश्चन दिए हैं और साथ में फार्मूला दोनों अपलोड कर देंगे, उसको पारा पारी देख लेना। थैंक यू।